गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग आज एक नई वीडियो श्रृंखला के तहत इंडियन फिलोसफी को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीज़ें हैं। उससे पहले मेरी एक नई किताब आई है 1995 से लेकर 2020 तक का जितने PYQ का इफेक्ट है उन UGC नेट JRF का इसमें भरा है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िए। इसका फिगर पे ही आपको कितना अंदर डायनामिक मैटर है वो आपको दिख जा रहा है कि फ्लो चार्ट फिगर ये हर चीज़ें हैं। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। बेसिकली जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहाँ UGC नेट JRF, जहाँ पर बिहार में टेट होता है फिलोसफी का, ठीक है। अब हम लोग ना मेरी एक PYQ की किताब है UGC नेट की, उसमें 1995 से लेकर 2020 तक का 22 तक का क्वेश्चन है। तो उसी में कुछ 50 क्वेश्चन बेसिक रूप से उठाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा एग्ज़ाम का आपका वो ना लेवल बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत हो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अब समय बहुत कम बचा है, समय बहुत कम बचा है। 26 तारीख को एग्ज़ाम का डेट आया है UGC नेट का। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि 26 तारीख से पहले कम से कम मैं आपको 40 वीडियो से ऊपर दूंगा। आप कंप्लीट को कम से कम 4 बार 5 बार देखिए और दूसरों को भी मदद कीजिए। ये फ्री है, फ्री है, यहाँ पैसा नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का अवरोध है? उपमान, तमस, रजस, इनमें से कोई नहीं। तो तमस क्या है? एक प्रकार का सांख्य दर्शन में 3 गुण है जिसमें से तमस एक गुण है जिसकी खासियत क्या होती है? इसका कलर काला होता है, काला होता है। इसमें आलस आलस और भोग विलासिता की चीज़ें आती है। इसे अज्ञानता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अनुमान प्रमाण का जड़ क्या है? जड़ क्या है, ठीक है। तो जड़ का अर्थ जानने से पहले अनुमान जानेंगे। अनु प्लस मान से बना है। अनु माने पीछे, मान माने ज्ञान, यानी पीछे के ज्ञान, यानी ये कोई किसी वस्तु पर आधारित ज्ञान, यानी प्रत्यक्ष पर आधारित ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। यानी किसी दूसरे पर आधारित ज्ञान को अनुमान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लगता है बारिश हुई है, ठीक है। तो हम कभी जीवन में बारिश देखे रहते हैं तो उसके आधार पर कह देते हैं कि लगता है बारिश हुई है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये है। बाकी आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नास्तिक दर्शन कौन है? तो ये तीनों दर्शन, इसको बोला जाता है जेसीबी दर्शन। ये तीनों नास्तिक दर्शन है, जबकि आस्तिक दर्शन को सिस्टर फिलोसफी के रूप में जाना जाता है। सिस्टर फिलोसफी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सिस्टर फिलोसफी में SY है, NV है और MV है। MV मीमांसा और वेदांत, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आश्रम कितने सोपान होते हैं? आश्रम आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन ये अलग तरीका से आप पढ़ेंगे। देखिए, आश्रम हमारे वैदिक दर्शन में चार बताए हैं, जिनको 100 वर्ष के कार्यकाल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है, जिसको 25-25 वर्षों में बांटकर उसका अध्ययन करना बतलाया गया है। इसके साथ पहला क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, BA। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, GA। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, VA। और लास्ट है संन्यास आश्रम। इन आश्रमों की आयु क्या है? 0 से 25 वर्ष, ये 50 वर्ष, ये 75 साल, ये 100 साल का, ठीक है। 0 से लेकर ही स्टार्ट हुई है, 25 से 50। तो इसके अंतर्गत क्या है कि वैदिक अध्ययन किया जाता है, वेदों का अध्ययन किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूँ यहीं पर फ्लो चार्ट के माध्यम से वैदिक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? शादी विवाह किया जाता है। इसमें क्या हो? घर से विमुख जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? मोक्ष का काम किया जाता है, ठीक है। इसमें
ऋषि ऋण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण, ऋषि ऋण या देव ऋण से मुक्ति की बात होती है। इसमें क्या होती है, पुत्र ऋण से मुक्ति की बात होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पितृ ऋण, पितृ ऋण मतलब पिंडदान से मुक्ति की। 3 ऋण है, तीनों ऋणों से 3 आश्रमों में मुक्ति मिलती है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस ये चीज़ें, संन्यास आश्रम में क्या है, मोक्ष जिसे परम पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है, उसको फॉलो करना जरूरी है। जहाँ 4 मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म योग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग और चौथा राजयोग, ठीक है। तो इनका फॉलो करके मोक्ष को प्राप्ति का मार्ग बतलाया गया है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दार्शनिक नहीं है। यहाँ पर जो मैं अभी किताब स्टार्टिंग में दिखाया हूँ, उसमें आपको एक फ्लो चार्ट दिखेगा, जिसके अंतर्गत एक तरफ स्कूल है, मतलब दर्शन का नाम है, ठीक है, और दूसरी तरफ संस्थापक है, ठीक है। जैसे सीवी है चारवाक बृहस्पति, ठीक है। जे आर है जे से जैन, आर से ऋषभदेव, ठीक है। बी से बौद्ध धर्म और बौद्ध से भगवान बुद्ध, ठीक है। तो इसी तरीके से है, ट्रिक है। तो इसमें से देख रहे हैं कि सांख्य के कपिल मुनि हैं, योग के पातंजलि है, जबकि अरस्तु ग्रीक दार्शनिक माने जाते हैं, जिनकी पुस्तक मेटाफिजिक्स है, ठीक है। यह ठीक है, इनके बारे में पढ़ाऊंगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं कि भारतीय दर्शन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आते हैं। तो देखिए, ये सभी के सभी अद्वैत वेदांत दर्शन के पार्ट, सॉरी वेदांत दर्शन के पार्ट हैं। अद्वैत वेदांत नहीं, वेदांत दर्शन के पार्ट हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन, यहाँ पे एक ट्रिक आपको बताऊंगा, इसीलिए इसका फ्लो चार्ट खींच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो ट्रिक जानना आपको, आपके लिए बहुत जरूरी है। वेदांत दर्शन, देखिए वेदांत के जो संस्थापक हैं वो बादरायण हैं, ठीक है, बादरायण मुनि है। ये 2 भागों पे काम करता है, वह ज्ञान योग और भक्ति योग पर। तो भक्ति योग के 4 स्कूल हैं। भक्ति युग के रामानुज, रामानुज, उसके बाद वल्लभाचार्य, तीसरा निम्बिकाचार्य और चौथा मध्वाचार्य, ठीक है। तो ये स्कूल है, जबकि इधर ज्ञान पर शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य, ठीक है। इसके स्कूलों को जानते हैं, ये अद्वैत वेदांत, इसे विशिष्टाद्वैत। इसी तरीके से जान लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन आता है, और इस पे ध्यान नहीं देता है आदमी, गल जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी है, ठीक है। नैतिक नियमों के अनुकूल रहने वाले कर्म को क्या कहेंगे, उचित कर्म, जिसे शुभ कर्म कहते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं, वास्तविक कर्म कहते हैं, आदर्श कर्म कहते हैं, कई नाम है, ठीक है। जे नैतिक नियमों के विपरीत जो कर्म होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुचित कर्म, जिसे अशुभ कर्म कहते हैं। इससे पाप फैलता है, इससे पुण्य मिलता है, ठीक है। इससे जीवन में कमियां आती है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2 वस्तुओं के बीच के विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है, अभाव। जब कोई चीज भाव न हो तो उसे अभाव कहते हैं। जैसे मान लो कि इस समय कहते हैं कि गर्मी का अभाव है या पानी का अभाव है, तो इस तरीके की चीजें अभाव, ये न्याय फिलोसफी का क्वेश्चन है। व्याप्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रमाता किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 चीजें आती है। प्रमाता, न्याय फिलोसफी का ये प्रमाता, प्रमेय, प्रमेय, ठीक है, प्रमाण, ठीक है। प्रमाता जानने वाला कोई व्यक्ति, प्रमेय क्या होती है, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट और जो ज्ञान प्रमात्र होता है जिस विधि से, मेथड्स को क्या बोलते हैं? प्रमाण। जैसे प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान के द्वारा हुआ, शब्द से ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थापत्ति से हुआ, अनुपलब्धि से। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पुरुषार्थ के अंतर्गत इनमें से कौन से आता है? इसमें से कोई नहीं आता है। पुरुष, पुरुष धन अर्थ, यानी पुरुष माने यहाँ आत्मा, आत्मा के वास्तविक अर्थ को जानने के 4 आयाम हैं, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं। इसमें आयाम कौन से हैं? जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, भौतिक पुरुषार्थ पुरुषार्थ और दूसरा को आध्यात्मिक पुरुषार्थ। भौतिक पुरुषार्थ 2 हैं, अर्थ और काम। काम ये साधन है, ये साध्य है। ये क्या है? 2 हैं, धर्म और मोक्ष। ये साधन है, ये साध्य है। इसे प्रथम पुरुषार्थ कहते हैं, इसे अंतिम पुरुषार्थ कहते हैं। तो आपका कंप्लीट नॉलेज हो गया। एक ये है कि प्रकृति का गुण तमस का काला रंग किस बात का सूचक है? आलसपन, जड़ता का और आलसपंती का, जिसका रंग काला होता है, ठीक है? तीनों गुण समझ लें, सफ़ेद वाइट होता है, ठीक है? रजस क्या होता है? लाल होता है। और तमस क्या होता है? काला होता है, ठीक है? ये सात्विकता ज्ञान का प्रतीक है, ये ऐश्वर्य का प्रतीक है, और ये आलस्य का प्रतीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर व्यापक हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि फिलोसफी इज द मदर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। और एक मेरी परिभाषा है कि फिलोसफी इज द वे ऑफ लाइफ। ये जीवन के वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन करती है। जहाँ साइंस खत्म होता है, वहाँ फिलोसफी शुरू होती है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? बड़ा है। ये हो जाएगा। फिलोसफी का अर्थ क्या है? ये ग्रीक शब्द है। ये एकदम आपका बेसिक, जो कभी नहीं पढ़ा है फिलोसफी, उसका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिलो फिलो प्लस सूफिया से बना है, सूफिया। ये ग्रीक वर्ड है। फिलो मैंने लव, सूफिया मैंने नॉलेज। ये जो ज्ञान के प्रति अनुराग रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? दार्शनिक बोलते हैं, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दर्शन का अर्थ क्या है? ज्ञान के प्रति अनुराग खोजना। यही रिपीट हो गया है। चारवाक बौद्ध और जैन को निम्न से कौन से संप्रदाय को मानते हैं? तो ये नास्तिक संप्रदाय है। JCB दर्शन भी कहा जाता है, इसे श्रमण दर्शन भी कहा जाता है, इसे लौकिक दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है? ये कर्मकांडी विमुक्त दर्शन भी कहा जाता है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं कि भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है। भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है? आध्यात्मिक है। इसको एक ट्रिक से हम समझते हैं, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहले इस देखिए, एक तरफ है IP इंडियन फिलोसफी, दूसरी तरफ है WP, ठीक है? ये क्या है? स्पिरिचुअल टू फिजिकल चलती है, ये क्या? भौतिक रूप से फिजिकल टू स्पिरिचुअल चलती है। यानी ये कह सकते हैं कि ये, इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, याद करने का ट्रिक किसी किताब में नहीं मिलेगा मेरी किताब को छोड़कर। ये क्या है कि आपको पहले इस्तेमाल करें, एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का है कि पहले अ, इस इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर विश्वास करें, विश्वास करें। ये घड़ी डिटर्जेंट का पाउडर का है। ये है वेस्टर्न फिलोसफी का मूल आधार। इसका है कि पहले विश्वास करें, पहले विश्वास करें, फिर इस्तेमाल करें, ठीक है? ये अंतर होता है।
ये स्पिरिचुअल होती है, ये फिर प्रैक्टिकल डायमेंशन को ज़्यादा वैल्यू देती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में। भारतीय दर्शन क्या है, यहाँ पर देखिए, भारतीय दर्शन को थोड़ा सा ये कहा जाता है कि आध्यात्मिक है और व्यवहारिक है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसका करेक्ट आंसर ये व्यवहारिक दर्शन है, जो आपके जीवन के मूलभूत व्यवहार की ज्ञान की चीज़ों को बताने का काम करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पुरुषार्थ कितने हैं, पुरुषार्थ कितने हैं, 4, ये बताया हूँ। नेक्स्ट क्या है कि ऋण, ऋत क्या है, ऋत क्या है, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिया गया है। ऋत का संबंध नैतिक नियमों से है, नैतिक नियमों की व्यवस्था से है। दर्शन की उत्पत्ति किससे हुई है, दृश्य धातु से हुई है। ठीक है, बी हो जाएगा। एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ। भारत के दार्शनिक संप्रदाय को बांटा गया है आस्तिक और नास्तिक में। ठीक है, आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है, देखो ईश्वर के आधार पर देखेंगे, ईश्वर के आधार पर देखेंगे तो 5 है। इसको मैं समझा ही देता हूँ क्योंकि डाउट होगा ही होगा। आस्तिक दर्शन, दर्शन 6 हैं टोटल, दर्शन 6 है, लेकिन इसको 2 आधार पर, पहला वेदों के आधार पर, वेदों के आधार पर 6 है। ठीक है, जिसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। तत्व के आधार पर, जो मेरी किताब का फ्रंट पेज है, के आधार पर जिसमें एस एंड वाई है। सांख्य में 25, इसमें 26 तत्व। दूसरा है पदार्थ के आधार पर जिसमें एन और वी है। न्याय में 16, इसमें 7 पदार्थ है। तीसरा है वेदांत और मीमांसा वैदिक ज्ञान के आधार पर। ठीक है, एक में कर्मकांड है, एक में वेद है, दूसरे में उपनिषद है। ठीक है, जबकि ईश्वर के आधार पर देखिए, ईश्वर को मानने के आधार पर तो उसमें 5 है। ये एक नहीं है, ईश्वर को मानने में 5 ही है। इसमें क्या है, सांख्य फिलॉसफी है जो ईश्वर को नहीं मानती है लेकिन आस्था रखती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका अंतर है। ठीक है, तो दोनों आपको क्लियर हो गया। ठीक, निम्नलिखित में पुरुषार्थ नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि पुरुषार्थ नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है। होना चाहिए कौन सा पुरुषार्थ है, तो इसमें से क्या है कि सी पुरुषार्थ है। ठीक है, ये भौतिक इस प्रकार का है, तो ये भौतिक पुरुषार्थ है। ये किस रूप में काम करता है, साधन के रूप में करता है। साध्य क्या है, काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पुरुषार्थ नहीं है, तो ये सही है कि निम्न से कौन सा पुरुषार्थ है। देखो, अर्थ काम है, ईश्वर पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, एकदम आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। निम्न के नास्तिक दर्शन है, तो नास्तिक दर्शन क्या है, सांख्य, ईश्वर के आधार पर। इसीलिए मैं बताया, वेदों के आधार पर पूछता तो ये नहीं होता। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर होता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वेदों के आधार पर पूछा है। ठीक है, वेदों के आधार में इनमें से कोई नहीं होगा और ईश्वर के आधार पर ये होगा। ठीक है, आस्तिक और नास्तिक का भेद भारतीय दर्शन में क्या है, जो ईश्वर के विश्वास के और वेद दोनों आ गया, यही कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चार्वाक दर्शन क्या है, चार्वाक क्या है, एक प्रकार के भौतिकतावादी दार्शनिक हैं। ठीक है, आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान की उच्च माना जाता है, आध्यात्मिक वो है भारतीय दर्शन में। ठीक है, मोक्ष के कितने प्रकार हैं, तो देखिए 2 प्रकार हैं, जीवन मुक्ति और दूसरा विदेह मुक्ति। ठीक है, जिसे इसे सदेह मुक्ति भी कहते हैं। ठीक, 2 हैं, दोनों जीव अजीव नहीं, भाव अभाव नहीं, ये 2 हैं। ठीक है, 2 प्रकार के हैं। इस तरीके से जीव मुक्त भाव और अभाव के बाद भी हो जाएगा।
ठीक है, निम्नलिखित में से बौद्धिक दर्शन कौन सा है? दोनों ही दर्शन बौद्धिक हैं। कर्म किससे है? कु से। ए। नेक्स्ट क्या है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष किसके बराबर है? पुरुषार्थ के बराबर है। सी। निम्नलिखित में से किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे से पराग्य माना है? पराग्य माना है यानी मतलब गलत पढ़ा हूँ। निम्नलिखित किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्यायवाची माना, पर्यायवाची माना है? यानी शरीर ही आत्मा है। ये चार्वाक दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। ठीक है, चार्वाक दर्शन मानता है, जबकि ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये आत्मा को मानता ही नहीं है, आत्मा को जीव के रूप में मानता है। यानी चारों विकल्प आपको क्लियर हो गए। भारतीय दर्शन का सामान्य लक्षण क्या है? अविद्या से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति, यानी दोनों हो जाएगा। सीधा राइट आंसर। ठीक है, चारवाक को छोड़कर भारत के सभी दार्शनिक किसको बंधन का मूल कारण मानते हैं? अज्ञानता को। ए। निम्न है कि निम्न में से आस्तिक दर्शन कौन सा है? आस्तिक दर्शन कौन सा है? आस्तिक दर्शन तो ऐसी है न्याय फिलोसफी, आपको भी डिस्कस कर चुका हूँ। भारतीय दर्शन की अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है? अनुभूतियाँ कितने प्रकार की मानी गई है? ये दो प्रकार की अनुभूतियाँ मानी गई है। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से कौन सा एक है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म, ये तीनों है। बी इधर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, सुख और दुख क्रमशः शुभ अशुभ कर्मों के अनिवार्य फल माने जाते हैं। यह सिद्धांत किस सिद्धांत से जुड़ा है? कर्म सिद्धांत से। ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो एक प्रकार का पाश्चात्य जगत का आक्षेप है कि यह निराशावादी दर्शन है। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर। बट की रियलिटी है कि ये आध्यात्मिक असंतोष से ये आलोचना है। देखिए वास्तविकता क्या है? बी है। दोनों आप जान लीजिए। ठीक है, बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण कहा गया। इसमें व्यक्ति समस्त दुखों का अंत हो जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध ने माना है पुनर्जन्म की श्रृंखला समाप्त होती है, दोनों। लेकिन रियलिटी निर्वाण क्या है? ए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यथार्थ ज्ञान को भारतीय दर्शन में क्या कहा जाता है? प्रमा। और अयथार्थ ज्ञान को अप्रमा कहा जाता है। ये इज द राइट आंसर। आगे ये भी आ सकता है, इसीलिए दोनों हम बता दिए हैं। ठीक है, भर्तृहरि प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? ठीक है, भर्तृहरि ने किस प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा है? ठीक है, भर्तृहरि ने किसका है? वाक्यपतियम को लिखा है। यानी बी इज द राइट आंसर। तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? गंगेश। तत्व चिंतामणि के लेखक कौन है? गंगेश। ये इज द राइट आंसर। ठीक है, शिक्षा दर्शन का शाखा है। शिक्षा मतलब दर्शन की शाखा कौन कौन से हैं? ये तर्क साथ है, मैं चारों बता देता हूँ। पहला देखिए, चारों हैं। पहला क्या है? कि तत्व मीमांसा, सॉरी, मेटाफिजिक्स, इपिस्टिमिनोलॉजी, इथिक्स, और उसके बाद लॉजिक, और एक पांचवा है अप्लाइड फिलोसफी। अप्लाइड फिलोसफी ये थ्योरी है, तो ये इसका प्रैक्टिकल है। पूरा आप समझ लीजिए, आपका पूरा मैंने कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया। निम्नलिखित तो कौन सा भारतीय दर्शन नहीं है? डेकार्ट क्या? ये क्या है? बुद्धिवादी बुद्धिवादी दार्शनिक है, जिसके अंदर तीन आते हैं, जिसको कोड से याद करते हैं, DSL। ठीक है, भारतीय दर्शन में बंधन की अवधारणा का क्या अर्थ है? आत्मा का शरीर में बंधे रहना, आत्मा शरीर का जगत से बंधे रहना, दोनों है। सी द राइट आंसर। लेकिन देखो, वेदांत दर्शन के हिसाब से देखेंगे तो आत्मा के शरीर का बंधे रहना, चार्वाक दर्शन इसे मानता है।
ठीक है, भारतीय दर्शन को निराशावादी क्यों कहा गया है? क्योंकि जगत को दुखमय पूर्ण बनाने के कारण, कर्म सिद्धांत को मानने के कारण। ए इज द राइट आंसर। भारतीय दर्शन की कौन सी अवधारणा मनुष्य के सांसारिक जीवन के क्रमिक विकास के उद्देश्य को निर्धारित करता है? भारतीय दर्शन मनुष्य के सांसारिक क्रमिक विकास को वह है पुरुषार्थ। ए इज द राइट आंसर। दर्शन शास्त्र में ज्ञान को किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? विस्तृत अर्थ में। भारतीय दर्शन की आत्मज्ञान का संबंध किससे है? अविद्या के निराकरण से। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय दर्शन अपनी किस विशेषता के कारण पाश्चात्य दर्शन से भिन्नता स्थापित करता है? दृष्टि, युक्ति ज्ञान, केवल जगत ज्ञान, ईश्वर ज्ञान। ठीक है, तो देखो ईश्वर ज्ञान भी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर दृष्टिगत ज्ञान इसका देखो, ये क्या है? ईश्वरवादी दार्शनिक, लेकिन दृष्टिगत ज्ञान के कारण ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसी चेतना का अधिष्ठान के रूप में स्वीकार करता है? आत्मा, जगत, शरीर या प्रकृति? आस्तिक दर्शन निम्नलिखित में से किसी चेतना के अधिष्ठान के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है। ये इज द करेक्ट आंसर। अभी बहुत से क्वेश्चन हैं, लगभग 100 से ऊपर क्वेश्चन है, तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दूसरों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी इस बैच में एग्ज़ाम तक फ्री पढ़ाऊँगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो नए सिरे से आप लोगों को पेड बैच की शुरुआत होगी। तो अब तक लिए फ्री का एंजॉय लीजिए, ठीक है, और बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अपना परिवार बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी मिले। थैंक यू सो मच।